Hello class, today we discuss lecture second of chemical bonding and molecular structure unit 4. ठीक है बेटा, today we discuss Lewis symbols. हम लोग अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर चुके थे कल का, जिसमें हम पढ़ रहे थे लेविस कौशल लेविस सिंबल्स या स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं लेविस सिंबल्स। तो बेटा जब हम बात कर रहे थे लेविस सिंबल्स के बारे में, तो जर्नल से बात करनी है अपने को। 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स। क्या पढ़ा था बेटा हम लोगों ने 9th क्लास में? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स। उसी को हम लोग आगे क्लैरिफाई करेंगे और ज्यादा बातों में कि लेविस स्ट्रक्चर जो है वो क्या होते हैं, क्यों डिस्कस किए गए और कैसे डिस्कस किए गए। बेटा जब हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, जो आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? डॉट से। ये क्या है? डॉट। इसको क्या बोलते हैं? लेविस सिंबल्स बोलते हैं। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? तो देखेंगे representing the valence electron by dot is known as Lewis symbols। ठीक है बेटा, देखेंगे यहाँ पे they are depend on valence shell electron, valence shell electron in an atom। किस पर डिपेंड करता है बेटा? ये डिपेंड करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे जो किसी एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कैसे बेटा? देखते हैं यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, पूरा स्टेबल है बेटा वो। ठीक है, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये होते हैं बेटा इनके एटॉमिक नंबर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे बेटा 1s2 2s1, 1s2 2s2, 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 और 2p6। अब देखो बेटा इनमें इलेक्ट्रॉनिक आउटर मोस्ट शेल कितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस? 1 2 2 और 1 3, 2 और 2 4, 3 और 2 5, 4 और 2 6, 5 और 2 7 और 6 और 2 8। तो ये इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्कस होंगे। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? अब हम रिप्रेजेंट करेंगे कैसे इनको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए बेटा यहाँ पे सिंबल लिथियम में कितनी वैलेंसी है? 1, तो 1 डॉट। बेरिलियम में कितनी वैलेंसी है? 2, तो 2 डॉट। बोरॉन में कितनी वैलेंसी है? 3 डॉट। कार्बन में कितनी वैलेंसी है? 4। नाइट्रोजन में कितनी है? 5, 1 2 3 4 और 1 5। ऑक्सीजन कितनी है बेटा? 6, 1 2 3 4 5 6। फ्लोरीन पे 7 7, 5 और 2 7 थे। और नियोन में कितने हैं? 4 और 2 8। तो नियोन में कितने हो जाएंगे बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। ये होते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंबल्स। ठीक है बेटा, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये क्या डिस्कस करता है? ये डिस्कस करता है कि कोई भी एलिमेंट अगर अपने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे और दूसरे के अगर इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, तो जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो कौन सा होता है? आयनिक बॉन्ड होता है। कौन सा होता है बेटा? आयनिक बॉन्ड। तो देखेंगे अब आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड।
तो देखते हैं बेटा यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। When a bond is formed by complete transfer of electrons from one atom to another to complete their octet and duplet, to complete their octet or duplet is known as इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। कैसे बेटा, मान लो कोई एलिमेंट ए है, वो क्या कर देगा, अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, यानी कि ए पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो चार्ज कौन सा आता है बेटा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है बेटा, अब मान लो बी एलिमेंट है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो क्या गया यहाँ पे बी नेगेटिव, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो चार्ज कौन सा आता है, हमेशा नेगेटिव आता है। तो एग्जांपल लेंगे बेटा यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ NaCl। आपको क्या बनाना है बेटा, सोडियम क्लोराइड बनाना है। 9th क्लास में क्या था हमने, है ना। तो देखिए इसको लिखूंगा मैं यहाँ पे, सोडियम क्लोराइड। सिंबल क्या होता है सोडियम का, Na, और क्लोरीन का Cl। सोडियम का टेबल कितना होता है 11 और क्लोरीन का 17। तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे 2, 8 और 1, यहाँ पे कितने हो जाएंगे 2, 8 और ये 7। और हमने क्या रूल पढ़ा हुआ है, अगर 4 से इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और 4 से क्या होगा, अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल सी कंसेप्ट पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, ये वही अप्लाई करना है। 4 से कम है तो इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा Na पॉजिटिव। अगर क्या 4 से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा, ये गेन करेगा, क्या आ जाएगा Cl नेगेटिव। क्लियर मेरी बात यहाँ पे। और जब ये दोनों क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो दे फॉर्म NaCl। मतलब जैसे आपने तो क्या लिखा, चार्ज आ गया इसके ऊपर, क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग Na डॉट, और फिर क्या लिख सकते हैं Cl पे 1 2 3 4 5 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा। अब ये क्या करेंगे, Na के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन। एक वाला क्या कर देगा, इसको डोनेट कर देगा, और जैसे ही डोनेट कर दिया Na पे चार्ज पॉजिटिव और Cl पे चार्ज नेगेटिव। इसमें क्या लिख सकते हैं NaCl। इट फॉर्म्स NaCl। ठीक है बेटा, ये फॉर्म करता है आयनिक कंपाउंड। फिर हम बात करते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मान लो कैल्शियम, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड। अब कैल्शियम पे बेटा बैलेंस कितनी होगी, एटम नंबर कितना होता है बेटा, मांगे का यानी 20 होता है, तो कितना हो जाएगा 2 8 8 2। तो कितने वैलेंस हो गए बेटा, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, तो कैल्शियम पे 2। तो क्या फ्लोरीन में कितना होते हैं 7। इसके पास तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, है ना बेटा, एक और बच गया लॉस करने के लिए, तो 1 फ्लोरीन इसके पास, 1 इसके पास चला जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे Ca2 पॉजिटिव, F नेगेटिव और F नेगेटिव। ठीक है बेटा, और इसमें क्या लिख सकता हूँ CaF2। क्लियर मेरी बात यहाँ पे, ये डिस्कस किया जाता है आपके पास एग्जांपल के तौर पे। और देख लेंगे एग्जांपल, मैग्नीशियम ऑक्साइड।
मैग्नीशियम पे वैलेंस चार्ज एलिमेंट Mg और ऑक्सीजन का O, ठीक है बेटा। वैलेंसी 2 और ऑक्सीजन पे 6, एक इसके पास एक इधर इसके पास, तो क्या देगा Mg2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव, तो कह सकते हैं इसको हम लोग MgO ले सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ करने के लिए आपको, जो आप नोट डाउन करेंगे और करेंगे आप लोग कॉपी के अंदर, ठीक है बेटा। तो देखते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम ब्रोमाइड, कैल्शियम सल्फाइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड, कैल्शियम ब्रोमाइड। ये कुछ 5 क्वेश्चन मैंने दिए हैं करने के लिए आपको, ये आप करके देखेंगे, ठीक है, अपने कॉपी के अंदर, ठीक है बेटा। सॉल्व हो जाएंगे इजीली, कोई मुश्किल नहीं है। तो कुछ छोटा सा पॉइंट है बेटा, डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ी चीज, चार्ज जो होते हैं हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं चार्ज? हमेशा इक्वल। तो देखिए बेटा यहाँ पे वैलेंसी इज इक्वल to the charge on the ion, ठीक है बेटा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड of an ion is non-directional। क्या होता है इसके ऊपर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल डिस्कस किए जाते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी इसके अंदर, आपने डिस्कस किया लैविस सिंबल्स के बारे में, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बाय डॉट्स, ठीक है बेटा। ये डिपेंड करते हैं, जैसे आपने डिस्कस किए सिंबल्स के बारे में, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन के बारे में। फिर हम डिस्कस किया आयनिक बॉन्ड के बारे में। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? जब हम लोग इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर होते हैं एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे, ताकि वो अपने ऑक्टेट या डुप्लेट जो है कंप्लीट कर सके, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड। आप देखो सोडियम का इलेक्ट्रॉन लॉस किया, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन लॉस किया, गेन किया, उन पे चार्ज आगे बेटा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये कंबाइन हो गए तो क्या बन जाएगा NaCl। सेम आपने कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का देखा, कुछ क्वेश्चन देखे आपने यहाँ पे, क्या डिस्कस किया यहाँ पे कि वैलेंसी जो होता है वो इक्वल होता है चार्ज की फॉर्म में, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कोई भी डायरेक्शन नहीं होता। थोड़े यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अब फैक्टर्स गवर्निंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड्स। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा फैक्टर्स गवर्निंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। जो फर्स्ट है वो है आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और थर्ड है लैटिस एंथैल्पी। ये 3 बार डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। तो पहला है बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी। बेटा आयनाइजेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप 2 एलिमेंट को कंबाइन कर रहे हो, तो पहला एलिमेंट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो उसके लिए क्या हो चाहिए, कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, ऑटोमेटिक सी बात है, यू रिक्वायर सम एनर्जी टू लॉस एन इलेक्ट्रॉन, है ना बेटा। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या कहता है, यही थ्योरी बोलता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉस एन इलेक्ट्रॉन। क्या समझे बेटा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to loss of an electron from the gaseous atoms। कहाँ से रिमूव करते हैं, gaseous atom से रिमूव करते हैं। देखिए बेटा यहाँ पे the amount of energy required to remove
an electron from the outermost shell on an isolated atom in gaseous phase and convert into पॉजिटिव आयंस। क्या करते हैं बेटा हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते हैं आउटर मोस्ट शेल में से फ्रॉम द गैसियस फेज एंड कन्वर्ट्स इनटू पॉजिटिव आयंस। किसमें कन्वर्ट करते हैं बेटा पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर मेरी बात यहाँ पे। फिर हम बात करते हैं एग्जांपल लेंगे सोडियम Na गैसियस स्टेट में है बेटा ये, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे 495 किलो जूल पर मोल पे इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। कितने एक लॉस करके एनर्जी रिक्वायरमेंट हुई ना बेटा कितना 495, ठीक है बेटा। सेम मैग्नीशियम के लिए ले लेंगे आप लोग, गैसियस स्टेट में है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो 543 किलो जूल पर मोल क्या आ जाएगा Mg पॉजिटिव प्लस में एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितना चाहिए एनर्जी 743, और जब Mg पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन और लॉस करेगा तो क्या आएगा बेटा यहाँ पे 1443 किलो जूल पर मोल। क्या आ जाएगा यहाँ पे Mg2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या होगा बेटा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन तक इसे लॉस कर दिया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन लॉस ज्यादा होने स्टार्ट होंगे वैसे वैसे एनर्जी क्या हो जाएगी बढ़नी शुरू होती है। ये मेरी बात यहाँ पे। तो हमेशा क्या होता है एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ताकि कोई भी एलिमेंट क्या कर सके इलेक्ट्रॉन लॉस कर सके। ये मेरी बात यहाँ पे। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सेकंड है बेटा हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब बेटा यहाँ पे क्या होगा जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेगा तो भी कुछ ना कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे देखते हो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है बेटा द एंथैल्पी चेंज when an extra electron is added to an isolated atom in the gaseous phase from a gaseous and converts into negative ions। क्या होता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो कोई ना कोई चेंज होता है गैसेस फेज के अंदर और क्या कन्वर्ट करता है बेटा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस जो है वो शो करता है, नेगेटिव आयंस को शो करेगा। कैसे देखते हैं बेटा Cl है एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या आ जाएगा यहाँ पे Cl नेगेटिव, लेकिन कोई ना कोई एनर्जी जो है वो अप्लाई होती है किलो जूल पर मोल। ठीक है बेटा। सेम बेटा मान लो ऑक्सीजन है एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो O नेगेटिव -142 किलो जूल पर मोल, लेकिन O नेगेटिव ने क्या करा एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिया तो क्या आ गया यहाँ पे O2 नेगेटिव और चार्ज कितना आ गया 693 किलो जूल पर मोल। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए एनर्जी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आ गई बेटा यहाँ पे, और पॉजिटिव आते क्या हो गया ये इंक्रीज कर देगा। मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इंक्रीज करता है। आया समझ में यहाँ तक। फिर हम बात करते हैं थर्ड लैटिस एंथैल्पी। अब बेटा क्या हुआ इसने लॉस कर दिया इसने गेन कर दिया। जब इन दोनों की कॉम्बिनेशन से कोई कंपाउंड फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी।
तो उससे क्या होगा, उसकी भी एनर्जी में चेंज आएगा और कोई ना कोई प्रॉपर्टी भी चेंज होती है। देखिए बेटा यहाँ पे सिंपल सी बात समझेंगे, ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव है, इट फॉर्म्स ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, या फिर हम क्या लिख सकते हैं ए बी। तो देखिए बेटा यहाँ पे द एनर्जी रिलीज when the requisite number of gaseous positive and negative ions combine to form 1 mole of an ionic compound। जब हम लोग 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं, जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करते हैं बेटा रिक्वायर्ड होती है, रिलीज होती है, तो क्या बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। जैसे एग्जांपल लेंगे NaCl, जब बनेगा -5758 किलो जूल मोल इनवर्स। जब कैल्शियम क्लोराइड निकलेगा तो उसके लिए एनर्जी -2254 किलो जूल पर मोल। और जब मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करेंगे तो -3932 किलो जूल पर मोल जो है एनर्जी रिलीज होती है। तो किसके लिए होगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए, उससे कम कैल्शियम, उससे कम सोडियम क्लोराइड। क्यों बेटा, दोनों इक्वल नंबर ऑफ आयंस है, इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होंगे, जो सिंगल एटम्स हैं, इसलिए बेटा इसकी एनर्जी कम होगी। ठीक है, तो ये डिस्कस किया गया बेटा यहाँ पे, मतलब हर एक के लिए अलग अलग एनर्जी यूज होती है। आयनिक एनर्जी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, इलेक्ट्रॉन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन गेन कराते हैं, तो एनर्जी इफेक्ट करता है। और इसके अंदर जब मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है तो क्या बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं। क्लियर मेरी बात यहाँ तक। फिर हम लोग बात करेंगे बेटा यहाँ पे अब जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है वो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड। देखेंगे बेटा यहाँ पे हम लोग एक बार जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड। सबसे पहला पॉइंट, ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। सेकेंड पॉइंट, they have 3-dimensional structure। कैसा स्ट्रक्चर होता है इनके पास, 3-dimensional स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट, they have high melting point and boiling point। next, they are soluble in polar components। मतलब NaCl dissolves in water, NaCl not dissolves in पेट्रोल। ये पेट्रोल में डिसॉल्व नहीं हो सकते। ठीक है बेटा, उसके बाद फिफ्थ, आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, इन aqueous or molten state, but not conduct electricity in solid state। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ना बेटा,
वो कभी भी सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल लेंगे, नमक है घर में आपके पास, उसमें हम 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक कार्बन का और एक आयरन का, बल्ब लगा दिया, बैटरी लगा दी, ग्लो करेगा बल्ब? नहीं करेगा। लेकिन जैसे नमक को पानी में डिसॉल्व करते हैं वैसे क्या करते हैं, आयंस मूव होंगे और आयंस मूव होकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, दे शो आयनिक रिएक्शंस। कैसे बेटा? NaCl रिएक्ट विद AgNO3, Ag पे पॉजिटिव चार्ज, NO3 नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, क्या हो जाएगा? Ag रिएक्ट विद Cl, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? AgCl प्लस में NaNO3, तो दे शो आयनिक रिएक्शंस आल्सो। तो बेटा ये आपने डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया? सॉलिड होते हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होते हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, वाटर में सॉल्युबल होते हैं लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल नहीं होते। ये एक्वस स्टेट में या मॉलिक्यूलर स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं लेकिन सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। उसके बाद ये आयनिक रिएक्शन शो करते हैं, जैसे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव और AgNO3, Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव ऐड होगा तो AgCl फॉर्म हो जाएगा और NaNO3 फॉर्म हो जाएगा। थोड़ा यहाँ तक करेंगे और प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें ताकि हम और ज़्यादा वीडियो बना सकें। थैंक यू।